जो है बिहार का एक विधायक, उसको पास दिया जाता है, वो अपनी बेटी को कोटा जाके लेके आता है, लेकिन साला एक बेटा जो है अपने बाप का अंतिम संस्कार नहीं कर पाता है। एक माँ जो है रोज रो रो के मुझे फोन करती है, उसकी बेटी फंसी हुई है और उसके घर पे कोई नहीं है। एक बाप जो है वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसका बेटा जो है वो केरल में फंसा हुआ है। एक भाई जो है रोज अपने भाई के लिए आंसू बहाता है, क्यों? क्योंकि उसका भाई जो है तमिलनाडु में फंसा हुआ है। पश्चिमी चंपारण, बेतिया, मियापुर, तिलंगई की घटना है। एक बेटा अपने बाप को आखिरी कॉल वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल करने के बाद उसका बाप जो है वो मर जाता है। बेटा तड़पता है कि मैं अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर सकूं, लेकिन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग में एक बीमारी है और वो है जातिवाद। साला बिहारी जब तक नेता की जगह पर जीजा और दामाद चुनेगा तब तक साला दूसरे राज्य में जाके जो है वो मरेगा। आज जो है बिहार में चाहे किसी भी जाति के विधायक हो या किसी भी जाति के सांसद हो, क्या उनका बेटा कोटा में फंसा हुआ है? क्या उनका बेटा मुंबई में फंसा हुआ है? क्या उनका बेटा दिल्ली में फंसा हुआ है? जवाब नहीं। लेकिन आज कोई कह दे कि मेरी जाति के लोग जो है बिहार से बाहर नहीं फंसे हुए हैं। एक बात बिहारियों गांठ बांध के अपने दिमाग में डाल लो, इस देश में सिर्फ और सिर्फ दो ही जाति है, और एक अमीर और एक गरीब। जब तक हम गरीब लोग जातिवाद के दलदल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कभी कोटा में मार खाएंगे, कभी कोटा में फंसेंगे, कभी मुंबई में मार खाएंगे, कभी मुंबई में फंसेंगे, कभी कर्नाटका, कभी तमिलनाडु, कभी हरियाणा, कभी पंजाब। हर जगह मार खाएंगे, हर जगह परेशान होंगे, हर जगह फंसेंगे। आज उस विधायक को थोड़ा भी शर्म नहीं आया होगा कि सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उसके क्षेत्र के जितने भी लोग बाहर फंसे हुए हैं उसको पहले लेके आओ। क्या उस विधायक की बेटी क्वारंटाइन सेंटर में गई? क्या उस विधायक ने नियमों का पालन किया? अगर विधायक के लिए स्पेशल नियम बन सकता है तो गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं? एक गरीब छात्र जो है वो तड़प तड़प के फांसी के फंदे पे लटक जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पेट में 2 वक्त का रोटी नहीं गया है। और वही गरीब छात्र का बाप साला बिहार में जातिवाद के नाम पे वोट देता है। समस्या ये है, जिस दिन हम बिहारी जातिवाद नामक दलदल से निकल जाएंगे उस दिन हम बिहारियों के सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हर दिन लाखों बिहारी जो है बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए। कभी हमने पूछा है अपने मुख्यमंत्री से कि वोट तुमको दिया है तो हम दूसरे राज्य में क्यों कमाने जाएंगे? बिहार के जितने भी मजदूर, गरीब, किसान, छात्र जो है वो बाहर फंसे हुए हैं। कोरोना के बाद आपको बिहार आना है, नम्र निवेदन करना चाहता हूं। और बिहार से तब तक नहीं जाना है जब तक जितने भी निकम्मे विधायक हैं उनको आप लोग गद्दी से नहीं उतार दो, तो लाखों नहीं करोड़ों बिहारियों के समस्याओं का समाधान होगा। और फिर कोई बिहारी माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए रोएगी नहीं, फिर कोई बिहारी बाप जो है वो अपने बच्चे के बिना तड़प तड़प के नहीं मरेगा, फिर कोई बिहारी बहन जो है वो अपने भाई के लिए आंसू नहीं बहाएगी, और फिर कोई बिहारी पत्नी जो है वो अपने पति के याद में दिन रात जो है वो तड़पेगी नहीं। बिहार के बाहर बिहारियों को कभी कोरोना महामारी परेशान करता है तो कभी राज ठाकरे, कभी अल्पेश ठाकोर जैसा कुत्ता बिहारियों को गुजरात से मार के भगाता है, तो कभी नासिक में बेवजह बिहारी मार खाते हैं। बिहार में कभी बाढ़ परेशान करता है तो कभी चमकी बुखार, कभी डीलर 5 केजी के जगह पे 4.5 केजी राशन दे के परेशान करते हैं, तो कभी यहाँ का भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट नेता परेशान करता है। और इन सब परेशानियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जड़ है बिहारियों, तुम्हारे अंदर जो जातिवाद नामक जहर भरा है उसी का नाजायज फायदा यहाँ पे सब उठाते हैं। जिस दिन तुम जातिवाद नामक जहर को अपने दिमाग से और जातिवाद नामक दलदल से अपना पैर निकाल लोगे उस दिन बिहारियों तुम्हारा सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। ना नेता गलत है, ना सिस्टम गलत है। बिहारियों अपने दिल के अंदर झांक के देखो, तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग जो है वो गलत है।
तुमने चमकी बुखार से कुछ नहीं सीखा, तुमने बिहार बाढ़ से कुछ नहीं सीखा, तुमने महाराष्ट्र की मार से कुछ नहीं सीखा, तुमने गुजरात के दुष्काल से कुछ नहीं सीखा। तो ये कोरोना महामारी तुम्हारा करेगा। आज अगर कोई सच्चा बिहारी मेरी बातों को सुन रहा है तो वो अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाए कि वो जातिवाद नामक जहर को बिहार से उखाड़ फेंकेगा। फिर हमारा बिहार वही समृद्ध बिहार बनेगा, फिर हम बिहारी वही इतिहास बनाएंगे, फिर हम बिहारियों का मान सम्मान पूरे देश में वैसा ही होगा जैसे आज से 500 साल पहले था। आज सबसे ज्यादा काबिलियत अगर कहीं पैदा होती है तो वो बिहार में पैदा होती है, और सबसे ज्यादा समस्या अगर किसी को होता है तो वो बिहारी को होता है। सारी काबिलियत जो है वो एक जातिवाद नामक जहर के वजह से परेशानी में बदल जाती है। और आप लोगों को एक और कसम खाना है बिहारियों कि आपको इस बार बिहार आना है तो बिहार से तब तक नहीं जाना है जब तक इस कोरोना महामारी में जितने भी विधायक लोग जो है अपना अपना मोबाइल बंद करके और सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते थे और मरते थे, और सिर्फ अपने लिए जीते थे मरते थे, उन्हें उखाड़ फेंकना है, उन्हें कुर्सी से उतारना है, उन्हें लात मार के बिहार से भगाना है और नया बिहार हम बिहारियों को बनाना है। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगे तो 12 करोड़ बिहारियों तक इस वीडियो को पहुंचाओ।